हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, आईआरएफसी का शेयर अब आखिरकार चल पड़ा और कह सकते हैं कि अब यहाँ पर दमदार मूव आता हुआ नजर आ रहा है। आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों कल डिविडेंड की भी एक्स डेट होने वाली है, तो इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो के अंदर। और क्या 30 रुपए का लेवल अब हमको देखने को जल्द मिल सकता है, तो इसके ऊपर दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आज आईआरएफसी जिस प्रकार का मूव दिखाता हुआ देखने को मिला वो अनडाउटेडली बहुत शानदार था। देखिए, 27 रुपये 35 पैसे पे आपको दिख रहा है, ये दिन के हाईएस्ट स्तर पे था। वो तो देखिए, जब क्लोजिंग आती है तो एडजस्टेड क्लोजिंग होती है, तो एडजस्टेड जो क्लोजिंग है बेसिकली वो 26.95 पे। तो क्योंकि देखिए वो एडजस्ट हो गई, इसी के कारण 26.95 पे आ गई। अदरवाइज अगर मार्केट कंटिन्यू हो जाता, आप समझ लीजिए कि 27.35 पहले आ जाता, तो आज ये 27.50 भी जा चुका होता आज के दिन ही। बट ठीक है, जो भी मूव आता हुआ देखने को मिला है वो अनडाउटेडली बहुत शानदार है। सी, लास्ट 5 दिनों के अंदर जो मूव आया है आईआरएफसी के अंदर 8.75% का, वो तो अपने आप में बहुत बढ़िया है ही, लेकिन लास्ट एक महीने से ही इसकी तैयारी हो चुकी है। सी, 29% स्टॉक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। एंड अनडाउटेडली जो रेलवेज कंपनीज है वो बहुत बढ़िया कर रही है। 27.35 का आपको देखने को मिलेगा आज। अब जाके ये अपना 52 हफ्तों का हाई लगाया है। 52 हफ्तों का हाई क्या, ये ऑल टाइम हाईज जो है वो लगते हुए देखने को मिले आईआरएफसी के अंदर आफ्टर लॉन्ग टाइम। सी, आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं मैं। सी, ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, कुल मिला के 37 एम्प्लॉयज़ आईआरएफसी के अंदर काम करते हैं। कितने? 37। आप खुद चौंक जाइए, चौंक जाएंगे कि इतने कम यहाँ पे लोग काम करते हैं। और कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी की मार्केट कैप जो आज है वो है 35,000 करोड़ की। 37 लोग काम करते हैं और मार्केट कैप कितने की है? 35,000 करोड़ की। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार का काम है। फाइनेंसिंग का काम है। सरकार इनसे ना तो कोई टैक्स लेती है, क्योंकि सरकार की कंपनी है ये, ना तो इनके ऊपर कोई टैक्स लगता है, ना दोस्तों यहाँ पर कोई एनपीएस हो सकते हैं, बिकॉज जो कंपनी है वो लोन किसको देती है? सरकारी कंपनीज को ही देती है। तो सरकार खुद गारंटी बन जाती है कि कोई भी अगर लोन डिफॉल्ट हो गया तो सरकार पैसे चुकाएगी। तो इस प्रकार का काम है, एक नो रिस्क जो काम हम कह सकते हैं, वो आईआरएफसी दोस्तों करती हुई देखने को मिलती है। एंड अनडाउटेडली ये बढ़िया चलती जा रही है, ये कंपनी जो है वो बढ़िया चलती जा रही है। लगातार जब भी कंपनी के नंबर्स निकल के आते तो पता चल जाता है कि हाँ, कंपनी के अंदर तो डेफिनेटली बहुत दमखम है, और वो लगातार चल भी रहा है। ठीक है, और बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिविडेंड के बारे में आप समझ लीजिए। दोस्तों, हाल ही में कंपनी ने जब अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश किए थे तो कंपनी ने 80 पैसे का इंटरिम डिविडेंड घोषणा की थी, इंटरिम डिविडेंड घोषित किया था। दोस्तों, उसकी कल एक्स डेट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कल एक्स डेट होने वाली है। तो जिनके पास भी आईआरएफसी का शेयर है, अगर आपको डिविडेंड चाहिए 80 पैसे का, तो कम से कम आपको 18th तक तो बेचना नहीं है। कब तक नहीं बेचना है आपको? 18 नवंबर तक। बिकॉज दोस्तों कल है एक्स डेट, परसों होगी इसकी रिकॉर्ड डेट, ये बात ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड डेट होती हुई देखने को मिलेगी, तो रिकॉर्ड डेट से पहले पहले आपको दोस्तों शेयर जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो रिकॉर्ड डेट को अगर होगा तब जाके ही आपके पास जो नाम है, जो आपका नाम है, वो बेसिकली लिस्ट के अंदर आएगा। तो कल एक्स डेट है, 18th को है रिकॉर्ड डेट, और कल आईआरएफसी का इंटरिम डिविडेंड का एक्स जो है वो होने वाला है। एक्स डिविडेंड ये ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। एंड अनडाउटेडली देखिए, आईआरएफसी ने ज़रूर इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा कमा के नहीं दिया, बट डिविडेंड काफ़ी बार दोस्तों कंपनी ने दे रखा है। जब ये लिस्ट हुई थी तब ₹1.05 का डिविडेंड घोषित किया था, उसके बाद 77 पैसे का, उसके बाद 60 पैसे का, उसके बाद 80 पैसे का। देखिए, ये डिविडेंड आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं दिख सकता है, बट ये बात ध्यान रखिएगा, 25, 24, 23 रुपये का शेयर है, अगर वो इतना भी डिविडेंड दे रहा है तो वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 80 पैसे का कल डिविडेंड है जो आता हुआ देखने को मिलेगा। कल उस पर शेयर जो है वो ट्रेड करेगा। हो सकता है कि देखिए शुरुआत में आपको उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट भी आता हुआ देखने को मिले, बिकॉज थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, बट ज़्यादा कुछ बड़ी आपको गिरावट आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। सो ये देखिए, रिलीफ फॉर आईआरएफसी इन्वेस्टर्स, आईआरएफसी प्राइस सर्जेस ओवर आईपीओ प्राइस टू रिकॉर्ड हाई, नेट वर्थ क्रॉसेस 41,000 करोड़ मार्क। तो ये अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है कि देखिए आईआरएफसी ने आज 41,000 करोड़ के मार्क को भी क्रॉस कर लिया है, जो अनडाउटेडली अपने आप में अमेजिंग है। क्योंकि देखिए, बैकग्राउंड तो बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, बट क्यों नहीं कर पाता है, उसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आईआरएफसी को लेकर बात चलती है, या फिर आप कुछ भी कोई से भी
कोई से भी पीएसयू को आप ले लेंगे तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि बात चलती है ओएफएस की। ओएफएस अब अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो लोग नहीं समझते हैं। ओएफएस मतलब होता है दोस्तों ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल कब लाते हैं? ऑफर फॉर सेल दोस्तों जब लाते हैं जब आपके पास जो कंपनी के अंदर होल्डिंग है, सरकार दोस्तों इसकी प्रमोटर है, और सरकार के पास करंट जो होल्ड करती है वो मोर देन 75% है। तो एक सेबी का दोस्तों नियम है कि आप जब भी कोई शेयर को होल्ड करते हैं तो आपके पास उसकी हिस्सेदारी कम से कम 75% से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 75% से कम होनी चाहिए। तो अब सरकार क्या करती है कि सरकार उसका ओएफएस लेके आती है, ऑफर फॉर सेल लेके आती है। ऑफर फॉर सेल लेके आती है तो वो एक स्वाभाविक सी बात है कि वो हमेशा प्राइस के नीचे आएगा, जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके नीचे आएगा। तो हर बार दोस्तों उसका एक दिक्कत रहता है। बट आप आईआरएफसी को देखेंगे तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि एक सबसे पहली बात तो जीरो एनपीए कंपनी है। एक इस प्रकार का बिजनेस मॉडल है कि अपने आप में बहुत बेहतर करता है। देखिए कंपनी जो थी वो 1986 में स्थापित हुई थी, ये बनी थी, सेटअप हुई थी। क्यों हुई थी? ताकि जो फंड्स है उसको मोबिलाइज कर सके, जो डोमेस्टिक ओवरसीज मार्केट क्या है, फिर प्री डोमिनेंट पोर्शन रखे और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज दी गई इनको, जो इंडियन रेलवेज के रिक्वायरमेंट में थी। कंपनी देखिए जैसे मैंने कहा कि जीरो एनपीए, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स आईआरएफसी डज 45 to 55% फंडिंग इन रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। अब रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के दोस्तों यहाँ पे 55% तक फंडिंग आईआरएफसी के द्वारा की जाती है। आज अगर आप देखेंगे आरवीएनएल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, सबसे पहले तो चलिए आरवीएनएल के बारे में बात कर लेते हैं। आरवीएनएल जो है उसकी ऑर्डर बुक एट ऑल टाइम हाई चल रही है, और ऑल टाइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रही है। सो अगर आरवीएनएल दोस्तों यहाँ पर उनकी ऑर्डर बुक सबसे बढ़िया चल रही है, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक उनके पास है, तो इसका मतलब क्या है कि फंडिंग किसके द्वारा आई है? फंडिंग आई है दोस्तों आईआरएफसी के द्वारा। तो आईआरएफसी का बिजनेस कैसे चलेगा? जैसे जैसे आईआरएफसी फंड करेगा। तो अगर इनके ऑर्डर बुक बेहतर है, इसका मतलब क्या है कि आईआरएफसी भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ करके उसमें शामिल है। तो स्टॉक्स जो है वो बेहतर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर अब रेलवेज के अंदर सरकार बढ़िया कर रही है। कंपनी गिव लोन एट वेरी लो इंटरेस्ट, इट गिवन लोन्स टू द रेलवेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट गारंटी, जो मैंने आपको अभी बताया था कि गवर्नमेंट गारंटी लेती है। मैंने जो बताया, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स कंपनी हैज ओनली 37 एम्प्लॉयज, बट नाउ इट्स नेट वर्थ हैज क्रॉस 41,000 करोड़ मार्क ड्यू टू द गवर्नमेंट एग्जम्पशन। द कंपनी डज नॉट नीड टू पे एनी टैक्स। कंपनी के ऊपर कोई भी टैक्स लायबल नहीं होता है। और कंपनी, आप खुद चौंक जाएंगे जान के कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी दोस्तों एक होटल के अंदर उनका एक ऑफिस है जिसमें कंपनी काम करती है, वहाँ से कंपनी जो है वो अपना ऑपरेशन चालू करती है। तो आप समझ लीजिए कि इनके पास खुद का कोई ऑफिस भी नहीं है बड़ा सारा। इनके पास एक छोटे से एक होटल के अंदर छोटा सा दोस्तों मान के चलिए इनका होगा, वहाँ पे जाके कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। बट हाँ, अनडाउटेडली कंपनी बढ़िया कर रही है, कंपनी बढ़िया करनी भी चाहिए, ये ही एक्सपेक्टेशंस होगी। और लगातार ग्रोथ तो आपको नज़र आ ही रही है, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है। बट ओवरऑल यही है कि आपका विजन क्या है। सी आईआरएफसी में आपको अभी भी कहूँगा कि वो स्टॉक नहीं है जो आपको ताबड़तोड़ रिटर्न्स कमा के दी जाएगा। कभी कभी वो समय आएगा जब आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट आप आईआरएफसी को स्टॉक को देखेंगे तो वो धीमी चाल ही चलता है, बढ़ जाता है। अच्छी बात है, जैसे अभी बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि हाँ, 30 रुपीज़ का लेवल कम से कम आपको ऑन द बुक्स देखने को मिलने वाला है। जस्ट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी भी ऐसा नहीं कि 30 रुपये बहुत जल्दी आ जाएगा। बट ओवरऑल कंपनी, अगर आप मुझसे पूछेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आई थिंक एक सेफ कंपनी है जो आपको डिविडेंड में कमा के दे देगी। प्लस अगर रिटर्न्स आ गए तो वो तो सोने पे सुहागा है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। कल अगर दोस्तों कोई भी डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर हो जाता है तो अगर थोड़ा बहुत आपको नीचे दिखे तो घबराइएगा मत, वो जस्ट एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट है और वो बाकी आगे आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।